खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान में खुदकुश धमाके हों, दस्ती बम हमले हों, सिक्योरिटी फोर्सेस पर घात लगाकर किए जाने वाले बुज़दिलाना हमले हों, टारगेट किलिंग, शोरिश या बेअमनी हो, तमाम वाकयात की कड़ियां और ताने बाने कहीं न कहीं जाकर पड़ोसी मुल्क भारत से मिलते हैं। भारतीय कायदीन इसका बरमला एतराफ करते भी दिखाई देते हैं। इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हो या फिर मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल, दोनों ही बरमला ये एतराफ करते हैं कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी, फिरका वारियत और कत्लो गारत को ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि पाकिस्तान में बेअमनी फैलाने वाली तंजीमों की सरपरस्ती भी करते हैं। मोदी ने तो बाकायदा तस्लीम किया कि वो 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में लड़ चुके हैं। अब जहां एक तरफ भारत और भारतीय रियासती मशीनरी दिन रात सोते जागते पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने और बदनाम करने के घिनौने मंसूबे बनाते हैं, वहीं पाक फौज और मुल्की सलामती के इदारे भी कोई सत्तू पीकर नहीं सो रहे होते। वो भी बाकायदा चांकिया के चेलों की अयारी और मकारी से नबुर्द आजमा होने के लिए हर घड़ी न सिर्फ तैयार रहते हैं बल्कि वतन अजीज की सलामती के इकदामात भी उठाते रहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की पहली दिफाई लाइन यानी ISI और मुल्की सलामती के निगहबान इदारों ने दहशतगर्दी के बड़े मंसूबे को नाकाम बनाते हुए वतन अजीज को बड़ी तबाही से बचा लिया। गुज़श्ता दिनों बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनसे मुतल्लिक हम आगे चलकर तफसीली बात करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सिक्योरिटी इदारों ने एक और भारतीय नेटवर्क को पकड़ लिया जो मुल्क में दहशतगर्दी और तखरीबकारी का ऐसा मंसूबा बना रहे थे कि अगर वो अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब हो जाते तो कौम साने आर्मी पब्लिक स्कूल तक को भूल जाती। ये भारतीय नेटवर्क कौन चला रहा था? भारतीय दहशतगर्दों को फंडिंग कहां से होती थी? ये मुल्क दुश्मन कैसे फोर्सेस के शिकंजे में आए? दहशतगर्द कहां हमले की मंसूबा बंदी कर रहे थे? इन अमन दुश्मनों के टारगेट्स क्या थे? पाकिस्तान में कौन लोग इनके सहूलतकार हैं? क्या वो सब सहूलतकार भी पकड़े गए? भारत पाकिस्तान से कौन सा बदला लेने की तैयारी कर रहा है? क्या हिंदुस्तान खालिस्तान का गुस्सा पाकिस्तान पर उतारना चाहता है? क्या भारत अफगानिस्तान में हुई सुबकी का हिसाब चुकाने की तैयारी कर रहा है? दोस्तों, अगर आप इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं और खबर के अंदर की खबर से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो खबर यह है कि पाकिस्तानी हसास इदारों को टिप। नाज़रीन, सिक्योरिटी इदारों और इंटेलिजेंस की इस्तिलाह में टिप से मुराद वो खबर या इत्तला होती है जो पुलिस, फौज या एजेंसियों को उनके मुखबरों के जरिए मिलती है। तो इदारों को टिप मिली कि दिसंबर में कुछ होने वाला है। अब जनाब, दहशतगर्दों से मुतल्लिक कोई इंफॉर्मेशन थी कि कहां हैं, क्या करने वाले हैं, अज़ाइम क्या हैं, कैसे दिखाई देते हैं वगैरह कुछ मालूम नहीं था। लेकिन जब कुछ भी मालूम ना हो तो नामालूम को मालूम करने के लिए हमारे पास दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। ISI समेत दीगर इदारों के जांबाजों ने अपने घोड़े दौड़ाए तो पता चला कि इस बार लाहौर में कुछ करने की तैयारी की गई है। अब इतनी सी इत्तला के बाद पूरे मुल्क में दहशतगर्दों को तलाश करना ऐसा ही था जैसे भूसे के ढेर में से सुई तलाश करना। लेकिन हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने यह नामुमकिन काम भी कर दिखाया और वतन अजीज को बड़ी तबाही से बचा लिया, जिस पर पूरी कौम पाक फौज समेत तमाम इदारों को ना सिर्फ खिराज तहसीन पेश करती है बल्कि सैल्यूट भी करती है। नाज़रीन ग्रामी, इस इत्तला के बाद CTD ने पंजाब भर में ताबड़तोड़ छापे मारने शुरू कर दिए। CTD की जानिब से 29 के करीब IBO यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। 30 से ज्यादा मुश्तबा अफराद से पूछताछ की गई। ऐसे में CTD को कुछ हसास मालूमात मिली, जिसके बाद इदारों ने अपना फोकस औकाड़ा, झंग, खुशाब और गुजरात की जानिब कर लिया। सिमत बिल्कुल दुरुस्त थी, जिसके बाद फोर्सेस ने इन चारों शहरों यानी गुजरात, औकाड़ा, झंग और खुशाब से 6 खतरनाक दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। 2 दहशतगर्द सगीर हुसैन और अब्दुल जब्बार को औकाड़ा से गिरफ्तार किया गया, जिनका ताल्लुक कालादम तंजीम से है। दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ जिसे वो तखरीबकारी में इस्तेमाल करना चाहते थे। गुजरात से कालादम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले सुफियान वहीद नामी दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया, जो शहरियों में फिरका वारियत पर मबनी लिटरेचर तकसीम करके उन्हें मुखालिफ फिरके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के कत्ल पर उकसाता था और अपनी कालादम तंजीम में शमूलियत की दावत देता था। खुशाब से कालादम तंजीम के दहशतगर्द हिदायतुल्लाह को धर लिया गया। जंग में कार्रवाई करते हुए CTD ने 2 दहशतगर्दों निशान अली और जाफर हुसैन को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दहशतगर्दों के खिलाफ CTD इन्वेस्टिगेशन विंग साहिवाल थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात 7 ATA समेत संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती।
CTD ने चकवाल में कार्रवाई के दौरान अलकायदा बरसगीर के खतरनाक दहशतगर्द को भी गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द से 14 RPG और 2 बजूका लॉन्चर बरामद किए गए हैं। मुलजिम की निशानदेही पर बारूदी मवाद, मशीन गन और बम बनाने का सामान भी बरामद कर लिया गया है। प्यारे साथियों, इन दहशतगर्दों की गिरफ्तारी से इनके बैरूनी आकाओं की नींदें हराम हो गई हैं। मोदी के आशीर्वाद से भारतीय मुशीर बराए कौमी सलामती अजीत डोवाल ने जो घिनौना मंसूबा बनाया था वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। इन दहशतगर्दों ने दौरान तफ्तीश तोते की पड़ पर अपनी जुबान खोल दी और सब कुछ उगल दिया कि कैसे इन्हें बैरून मुल्क से फंडिंग की जाती थी, इनके सहूलतकार कौन कौन है, इस नेटवर्क से कौन कौन से पर्दानशीन जुड़े हैं। और इन मुल्क दुश्मनों ने यह भी बताया कि इनका मंसूबा क्रिसमस के मौके पर मसीही इबादतगाहों और मसीही बिरादरी को निशाना बनाना था, ताकि दुनिया में यह पैगाम जाए कि पाकिस्तान की सूरत हाल खराब है और इसको बुनियाद बनाकर FATF की तलवार मुसलसल पाकिस्तान के सर पर लटकती रहे। इन दहशतगर्दों की गिरफ्तारी और इस नेटवर्क का पकड़ा जाना कोई मामूली कामयाबी नहीं है। पहले हमारे इदारों ने एक कलभूषण को पकड़ा था तो ये 6 कलभूषण हाथ लग गए हैं, क्योंकि इन्हें जिंदा पकड़ना इंतहाई खतरनाक, रिस्की और जान जोखिम में डालने वाला काम होता है। एक और महाज पर भारत को रुसवाई और पसपाई का सामना है और वो है अफगानिस्तान का महाज, जहां भारत नवाज अशरफ गनी के फरार और तालिबान के इक्तदार में आने के बाद मोदी सरकार की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। क्योंकि पहले भारत को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए बतौर बेस कैंप अफगान सरजमीन हासिल थी, लेकिन तालिबान हुकूमत ने मोदी सरकार को ठींगा दिखाते हुए साफ और 2 टोक अल्फाज में बता दिया कि हमारी जमीन पर वो सब न हो जो माजी में अशरफ गनी एंड कंपनी के गठजोड़ के साथ हुआ करता था। अफगानिस्तान में पिट्ठू हुकूमत के खात्मे से पाकिस्तान को फौरी फायदा हुआ है और दूसरी जानिब भारत की तो गोया मैया ही मर गई है, क्योंकि अब वहां उसके पाकिस्तान मुखालिफ साजिशी ठिकानों का मुकम्मल सफाया हो गया है और इसके साजिशी मंसूबे धरे के धरे रह गए हैं। इस वक्त भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। तालिबान के खौफ से भारतीय हुकूमत हैरान परेशान है, क्योंकि इसके तमाम अरमानों पर औस पड़ गई है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अफगानिस्तान में अमेरिका की बुरी तरह नाकामी ने इस खित्ते की सूरत हाल पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। अफगान तालिबान की फतह ने मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी में एक नई रूप फूंक दी है और मजलूम कश्मीरी बिरादरान इस्लाम के हौसले बुलंद कर दिए हैं। अब मजलूम कश्मीरियों की तवक्कुआत को बहुत तकवीयत हासिल हो गई है और उन्हें अपनी मंजिल करीब तर होते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब गासिब और जाबिर भारत को नविश्ते दीवार नजर आने लगा है और इसके हौसले पस्त हो गए हैं। भारतीय हुक्मरानों पर एक खौफ तारी है और वो बुरी तरह भुखलाए हुए हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, काबुल की फतह ने वक्त के धारे को एक नई सिमत में मोड़ दिया है। भारतीय हुक्मरानों को अपना अंजाम दिखाई दे रहा है और उन पर लर्जा तारी है। अब वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर भारत के चुंगल से आजाद हो जाएगा और इस खित्ते का नक्शा बदल जाएगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा हकीकत में तब्दील हो जाएगा। अब देखना यह है कि भारत क्या रविश इख्तियार करता है और कश्मीरी किस कदर हिम्मत और हौसले से काम लेते हैं। काबुल की फतह के बाद भारत ने एक और चाल चली और अफगान तालिबान से राब्ता करने की कोशिश की। गोया नया जाल लाए पुराने शिकारी, मगर ये बैल अब किसी सूरत भी मंडे नहीं चढ़ेगी और भारतीय क़यादत को मुंह की खाना पड़ेगी। ये बात तो तय है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की पसपाई ने और चीन की पोजीशन मजीद मुस्तहकम होने से भारत की बालादस्ती के तमाम मंसूबे नाकाम हो गए हैं और तमाम ख्वाब चिकनाचूर। रही सही कसर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के पिशावर कोर की कमान संभालने से पूरी हो गई। अब फैज हमीद चूंकि ISI के सरबराह रह चुके हैं, लिहाजा वो सब जानते हैं कि भारत किन किन महाजों पर पाकिस्तान के खिलाफ नबुर्द आजमा है और कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। कोर कमांडर 11 कोर जनरल फैज हमीद ने जिरगे से खिताब करते हुए कहा कि शुमाली वजीरिस्तान में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए फौज और हुकूमत पुराज़्म है। तिजारती स्कीमों, तिजारत, रोजगार के मौके और तालीम जैसे इकदामात से इलाके में तरक्की और खुशहाली का नया बाब शुरू होगा। उन्होंने कबायली मुशीरान पर जोर दिया कि वो नौजवानों को तालीम की तरफ रागिब करें और इलाके में अमन व अमान के कयाम में अहम किरदार अदा करें। नाज़रीन गिरामी, अब एक जानिब पाक फौज के सालारे आला जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में पाक फौज पाकिस्तान दुश्मनों की हर साजिश और ऊंचे हथकंडों को नाकाम बना रही है, वहीं दूसरी जानिब अमन का दुश्मन भारत है। नाकामी, रुसवाई, पसपाई और जिल्लत जिसका मुकद्दर ठहरी है, जिसे हर महाज पर नाकामी से दो चार होना पड़ा है। और नाज़रीन गिरामी, ज़राए ये कहते हैं
کہ گرفتار کیے گئے ان دہشت گردوں سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں مزید کارروائیاں اور چھاپے جاری ہیں۔ مزید سہولت کاروں اور ساتھیوں کی گرفتاری کے بعد مزید تہلکہ خیز انکشافات سامنے آنے والے ہیں، تو آپ ہمارے اس چینل کے ذریعے ہم سے جڑے رہیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔